अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ फजीला मुग़ल हियर और आज हम बना रहे हैं STS टेस्टिंग सर्विस इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर 6 23 जून का इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश पैसेज आज इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को समझ लेते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, देयर वर सम वेंडरिंग इंटरटेनर्स इन पाकिस्तान सच एज़ मंकी मैन। वेंडरिंग का मतलब ऐसे ही घूमते फिरते इंटरटेनर्स थे पाकिस्तान में, जैसे कि मंकी मैन बंदर वाला, बेयर मैन भालू वाला, जगलर्स जो बॉल्स वगैरह उछालता है, और मैजिशियन जादू दिखाने वाले, स्नेक चार्मर जो सांप को मतलब सांप वाला, और एक्रोबैट्स यानी कि जो करतब दिखाता है। दे वुड गो टू पब्लिक प्लेसेस, वो लोग जाते थे जगह जगह पर जहाँ पर लोग हों, उस जगहों पर, लेन टू लेन गलियों में, विलेज टू विलेज गाँव में, टाउन टू टाउन और छोटे छोटे टाउन्स में, एंड ग्राउंड्स टू ग्राउंड्स और मैदानों में, फॉर मेकिंग देयर लिविंग, ताकि वो वहाँ से पैसे कमा सकें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। मंकी मैन वुड प्ले ऑन अ टेम्बोलिन, मंकी मैन जो है वो टेम्बोलिन बजाता। अब टेम्बोलिन क्या है उसकी पिक्चर ऊपर आ रही है, एंड इसको टेम्बोलिन कहते हैं, ठीक है। एंड मेक हिज मंकी डांस, और उस पर उसका बंदर जो है वो नाचता। द मंकी बीइंग अ ट्रेंड एनिमल विदाउट मेक फेसेस एट बाय स्टैंडर्ड्स फ्रॉलिक इमिटेट अ फ्यूरियस हस्बैंड एंड पिक अप कॉइन्स थ्रोन बाय स्टैंडर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। वो जो बंदर है वो जो है क्या करता, वो मुंह बनाता, मुंह बनाना से मुराद है जो स्टैंडर्ड्स यानी कि जो लोग खड़े हैं उनको डिफरेंट फेसेस बना के देखता। यहाँ पे मुंह बनाने से मुराद है ऐसे फेसेस बनाना जिससे खड़े हुए जो लोग हैं उनको हंसी आए, ठीक है। और जो है वो फ्रोलिक से मुराद है बेफिक्री से खेलता, और इमिटेट यानी नकल उतारता किसकी, एक गुस्से वाले हस्बैंड की, ठीक है। और वो जो लोग पैसे फेंकते उनको उठाता ग्राउंड से। सम चिल्ड्रन वुड फॉलो हिम फॉर फन, कुछ बच्चे जो हैं वो उस जैसी हरकतें करते हैं मजाक में। एंड द बेयर मैन वुड वॉक हिज बेयर थ्रू द लेन्स एंड मेक इट डांस एट द ट्यून ऑफ टेम्बोलिन, और वो उसको घुमाता गलियों में और उसको डांस करवाता उसी टेम्बोलिन की धुन पर। इन दिस वे, इसी तरह से, बोथ द मंकी मैन एंड बेयर मैन वुड मेक देयर लिविंग, ये इसी तरीके से मंकी मैन और बेयर मैन अपने अपने पैसे कमाते और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते। द जगलर वुड जगल विथ थिंग्स, अब जगलर जो है वो चीज़ों को उछालता। ही वुड थ्रो अ सेट ऑफ 3 or 4 ऑब्जेक्ट्स, वो 3 और 4 ऑब्जेक्ट्स का सेट ले लेता। वो बॉटल्स भी हो सकती हैं, बॉल्स भी हो सकती हैं, उनको ले लेता, जैसे कि कुछ बॉल्स ले ली सच एज बॉल्स, इनटू द एयर, हवा में उछालता, एंड कैच दैम, और उनको पकड़ता, एंड थ्रो दैम अगेन क्विक वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में वो उनको उछाल भी रहा होता और पकड़ भी रहा होता, ठीक है। द मैजिशियन वुड मेक मैजिक ट्रिक्स, और मैजिशियन जो है वो जादुई तकनीकें दिखाता। और चिल्ड्रन एंड द यूथ वुड टेक कीन इंटरेस्ट इन हिज मैजिक ट्रिक्स एंड एन्जॉय देमसेल्व्स वेरी मच, जो बच्चे, छोटे बच्चे और नौजवान उसके मैजिक ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते। द एक्रोबैट वुड शो फिट्स ऑन हिज स्ट्रेंथ, एक्रोबैट्स जो है वो फिट्स का मतलब होता है ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करता अपने करतब दिखाकर, मतलब डिफरेंट करतब दिखाता, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ। इंटरटेन द यूथ एंड ओल्ड पीपल अलाइक, और एक ही तरह से, मतलब सिमिलरली, जितना वो नौजवान उसको एंजॉय कर रहे होते उतना ही बूढ़े लोग भी उसको एंजॉय कर रहे होते। एंड मेक हिज लिविंग, और इसी तरह से वो अपने पैसे कमाता। ही वुड परफॉर्म डिफरेंट एक्ट्स सच एज बैलेंसिंग, वो डिफरेंट एक्ट्स जो है वो परफॉर्म करता, जैसे कि बैलेंसिंग ऑन हाई रोप, जैसे कि एक ऊंची रस्सी पर बैलेंस करके चलना, इस तरह के करतब दिखाता, ठीक है। नाउ स्नेक चार्मर सांप वाला क्या करता, वुड प्ले ऑन पाइप, वो पाइप पर जो है वो बजाता। पाइप क्या होता है वो ऊपर उसकी पिक्चर आपके पास आ रही है। एंड मेक कोबराज डांस एट द ट्यून, और उसकी धुन पे जो कोबरा सांप है उसको वो नचाता। वंस ऑफन सीन सच वेंडर्स एंटरटेनर्स अक्रॉस द कंट्री आर नाउ नॉट मच सीन देयर, वो इंटरटेनर जो हमें पहले घूमते फिरते बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, लेकिन आजकल के दौर में अब हमें उतने नज़र नहीं आते। देयर लाइव परफॉर्मेंसेज इन एन ओपन एयर, उनकी जो बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंसेस जो कि खुले आसमान के नीचे होती थी, एट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड इन लेन्स और गलियों में, आर नाउ फ्यू एंड फार बिटवीन, अब वो बहुत ही कम रह गई हैं। सो दिस इज़ द पैसेज। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनको सॉल्व करते हैं।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी वेंडरिंग एंटरटेनर्स आर मेंशन इन द पैसेज में कितने एंटरटेनर्स का जिक्र किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, 6 एंटरटेनर्स का जिक्र किया है। हाउ मैनी एनिमल्स आर मेंशन इन द पैसेज दैट डांसेस एट द ट्यून ऑफ टेम्बोलिन एंड पाइप? कितने एनिमल्स का जिक्र किया गया है? 3 एनिमल्स का जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज मेक फेसेस, अंडरलाइन जो फ्रेज है मेक फेसेस, इसका क्या मतलब है? मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। इसका आंसर ए है टू प्रोड्यूस एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना ऑन योर फेस, अपने चेहरे पर, टू शो दैट यू डोंट लाइक समबडी एंड समथिंग, कि या तो आप ऐसे शो करें कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, या इन ऑर्डर टू मेक समबडी लाफ, किसी को हंसाने के लिए अजीब अजीब चेहरे बनाना। ठीक है, नाउ 4 मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या है? फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब है बहुत ही कम, जो ज़्यादातर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है डी, नॉट हैपनिंग ऑफन। ओके, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्यूरियस का मतलब है गुस्से वाला। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वेरी एंग्री। 6 ऑफ ऑल द वेंडरिंग एंटरटेनर्स, तमाम वेंडिंग एंटरटेनर्स में हुज परफॉर्मेंसेस हार्ड, सबसे मुश्किल किसकी परफॉर्मेंस है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, एक्रोबैट, यानी करतब दिखाने वाला। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल परफॉर्मेंस है वो उसकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेप्ट द लास्ट टू सेंटेंसेस को छोड़कर द होल पैसेज हैज़ बीन कंपोज्ड इन, पूरा पैसेज किस में लिखा हुआ है? आपने नोट किया होगा पूरे पैसेज में वुड का जिक्र ज़्यादा आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सा टेंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वुड जो है वो विल का पास्ट टाइम है, तो आप इसको इसका टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अंडरलाइन वर्ड लिविंग मीन्स, लिविंग का मतलब क्या है? पैसेज पढ़ते वक्त मैं आपको काफ़ी बार इसका मतलब बता चुकी हूँ। इसका मतलब है सी, टू मेक मनी, पैसे बनाना, टू बाय द थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ, ताकि आप वो चीज़ें खरीद सकें जिनकी आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। ओके, 9, राइट एंटोनियम ऑफ ऑफन इज़, ऑफन का बिल्कुल सही एंटोनियम क्या है? ऑफन मतलब अक्सर, और अक्सर का अपोजिट है कभी कभार या समटाइम्स, कभी कभी। ओके, तो ए इसका राइट आंसर है समटाइम्स। 10, हाउ मैनी प्लेसेस आर मेंशन इन द पैसेज वेयर द वेंडर्स एंटरटेनर यूज्ड टू गो टू मेक देयर लिविंग, कितने प्लेसेस का नाम लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी, 4, 4 जगहों का नाम लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने आपको पैसेज वाला पार्ट समझा दिया है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालने वाली हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अपने साथ साथ अपने बाकी दोस्तों को जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए हैं या देने वाले हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर किया करें। पर जो टेस्ट अभी देने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा होता है कि उनकी पास पेपर से तैयारी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।